आईएएस, गेट, पीएसयू एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, आई होप आपको पीछे के लेक्चर्स ठीक से समझ आ गए होंगे कि लेटीट्यूड क्या होता है, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन क्या होता है, प्राइम वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं। ओके, ठीक है, देखो समझ आ गया होगा। तो पिछले लेक्चर तक हमने नेपियर रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ लिया था, उसके स्टेप्स किस किस तरीके से होते हैं सारे कुछ मैंने बता दिया था ठीक से। ठीक है, आई थिंक उस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया था। अब बात आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल, और यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो पिछले जो हमने जो भी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से क्या चीज़ होती है, हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। मैं लास्ट लेक्चर में इसके बारे में सोचने के लिए बोला था कि इसके बारे में सोचना। देखो ये आपके पास हमने स्फेरिकल ट्रायंगल पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो ये आपका हो गया ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। ये ऑब्जर्वर्स मेरिडियन क्यों हो गया, क्योंकि आपके जेनिथ, नादिर और पोल पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका जेनिथ हो गया, ठीक है, ये पोल पॉइंट्स हो गए और ये आपका नादिर हो गया। ओके, तो जो भी आपका जेनिथ, नादिर और पोल पॉइंट से पास होगा जो भी ग्रेट सर्कल, दैट ग्रेट सर्कल इज नोन एज ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। ओके, उसके बाद आती है इक्वेटर की बात। इक्वेटर क्या होता है, जो भी आपके पोल एक्सिस है, पोल एक्सिस के जो भी परपेंडिकुलर रहेगा जो भी ग्रेट सर्कल, वो ग्रेट सर्कल हमारा इक्वेटर होगा, ठीक है। ये यहाँ से आके ये पीछे चले गए थे, 3D में दिखा रखा है। ओके, ये आपका हो गया इक्वेटर। ओके, और जो भी आपके जेनिथ और नादिर के परपेंडिकुलर रहेगा वो आपका होता है ओरिजिन, ठीक है। ये सारी स्टडी हम पिछले लेक्चर्स में कर लिए। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब जो भी इस जेनिथ और नादिर के इन पॉइंट्स से गुजरेगा वो हमारा होता है वर्टिकल सर्कल। ओके, वो वर्टिकल, और ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा अगर, तो वो हमारा होता है प्राइम वर्टिकल कर्व। आई थिंक प्राइम वर्टिकल कर्व होता है। ओके, करेक्शन कर लेना आप। और ये पोल पॉइंट इनसे पास होगा, ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, कि कोई भी 3 ग्रेड सर्कल, ओके, कोई भी 3 ग्रेड सर्कल से घिरा हुआ ट्रायंगल, ओके, वो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल होता है। ओके, अब अगर वो तीन कोई भी ग्रेड सर्कल ना हो करके हमारे एक ऑब्जर्वर मेरिडियन, ओके, देखो यहाँ गलती हो गई थोड़ी बनाने में, ये इधर उधर हो गया, ठीक है। किन्हीं भी 3 ग्रेड सर्कल को मिला के जो भी ट्रायंगल बनेगा वो तो हमारा होता है स्फेरिकल ट्रायंगल। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन, ओके, दिस, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड और ये प्राइम वर्टिकल, इन तीनों स्फेरिकल ट्रायंगल्स को, ग्रेड सर्कल्स को मिला करके जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमारा होता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। ओके, उसके अंदर ये इसके बीच के डिस्टेंस ये होती है एजीमुथ। ओके, इनके बीच का ये एंगल होता है, सॉरी ये एंगल होता है एजीमुथ, ये होता है हमारा ओरिजिन, सॉरी आवर एंगल। ओके, और ये होता है हमारे पास मेरिडियन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है हमारे पास प्राइम एल्टीट्यूड। ये डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है हमारे पास प्राइम एल्टीट्यूड, या फिर को एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, को एल्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये होती है को लेटीट्यूड और ये होती है को डिक्लिनेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये स्फेरिकल ट्रायंगल ZPM इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि ZM हमारा क्या है, को एल्टीट्यूड है, ZP क्या है, को लेटीट्यूड, एंड MP को डिक्लिनेशन है। ओके, 90 से 90 और ये वही ट्रायंगल वहाँ से उठा करके यहाँ दिखा रखा है बना के। ये हमारा क्या है, इसमें एजीमुथ, H क्या है आवर एंगल, स्टार एंगल, M क्या है स्टार एंगल। ओके, आगे बात आती है अब इस ट्रायंगल से, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल के ऊपर, तो आपको सीधा आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। कोस ऑफ H इज इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन कोस थीटा कोस डेल माइनस टेन थीटा टेन डेल। ओके, कोस ऑफ H ये क्या है आवर एंगल निकालना है, तो और अगर कोस ऑफ एजीमुथ एंगल निकालना है तो सेम वो का वही फॉर्मूला है आपका, बस ये थीटा उठा के, सॉरी डेल उठा के यहाँ रख देना और एल्फा उठा करके नीचे रख देना।
क्या हो जाएगा, साइन डेल अपॉन कोस थीटा कोस एल्फा माइनस टेन थीटा टेन एल्फा। ओके, देखो यहाँ पर ये चीज़ है ना, थीटा और एल्फा, वो यहाँ पर ऐसा वैसा ही सेम है। देखो बस टेन थीटा की जगह थीटा है, एल्फा की जगह एल्फा है, बस कोस की जगह यहाँ पर टेन आ रहे हैं। ओके, और इसमें भी देखो इसी तरीके से है, थीटा डेल, बस कोस की जगह टेन आ रहा है। तो सीधा सीधा याद हो जाएगा ये। तो कोस ऑफ हावर एंगल निकालोगे तो ऊपर आपका आएगा साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ लेटीट्यूड एंगल। ओके, और अगर कोस ऑफ एज्यूमिथ निकालोगे तो आपका आएगा साइन ऑफ डेल, साइन ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, उसके बाद में जाके बाकी जो बचे वो लिख देना ऐसे कैसे। अब एक नोट है, वो क्या मतलब ट्रांजिट पोजिशंस। ठीक है, ट्रांजिट पोजीशन क्या होती है, देखो अपर ट्रांजिट पोजीशन एक तो व्हेन स्टार इज क्रॉसिंग ऑब्जर्वर मेरिडियन नियर जेनिथ। अगर हमारे ऊपर जेनिथ होता है इस तरीके से, ये यहाँ पर जेनिथ हमारा, ठीक है, इस जेनिथ के पास में कोई भी स्टार अगर इस ऑब्जर्वर मेरिडियन को क्रॉस करेगा तो वो हमारा होता है अपर ट्रांजिट। ओके, और अगर इसके अपोजिट नीचे कहीं क्रॉस करेगा तो वो हमारा होता है लोअर ट्रांजिट। ठीक है, व्हेन अ स्टार इज क्रॉसिंग ऑब्जर्वर मेरिडियन नियर जेनिथ इट इज कॉल्ड अपर ट्रांजिट पोजीशन। और लोअर ट्रांजिट पोजीशन क्या होती है, डेफिनेशन है, याद रखना है इनको। व्हेन ए स्टार इज क्रॉसिंग ऑब्जर्वर मेरिडियन अपोजिट टू जेनिथ, जेनिथ के अपोजिट साइड में, इट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रांजिट पोजीशन। देखो शायद इसमें आई थिंक यहाँ दिखा रखा होगा, हाँ देखो नीचे दिखा रखा है, ये रहा, ये आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन हो गया। ठीक है, अब कोई भी स्टार इसको लेके यहाँ पर देखो, ये तो M1, ये M1 आपका क्या हो गया, अपर ट्रांजिट, और M2 क्या हो गया, लोअर ट्रांजिट हो गया आपका, क्योंकि ये तो जेनिथ के पास में क्रॉस कर रहा है और जेनिथ के अपोजिट साइड में ये क्रॉस कर रहा है, तो ये लोअर ट्रांजिट हो गया। अब नेक्स्ट ये डेफिनेशन है, सर्कुलर पोलर स्टार कौन सा होता है, स्टार विच नेवर क्रॉस द ओरिजिन, जो भी अगर आपके ओरिजिन को क्रॉस नहीं करे वो आपका पोलर स्टार होता है। ठीक है, तो ये M1 M2 पोलर स्टार है क्या। तो ये ओरिजिन को क्रॉस कर गया तो ये आपका पोलर स्टार नहीं है। तो तीनों डेफिनेशन पता लग गई, क्या होता है अपर ट्रांजिट पोजीशन, क्या होता है जब आपका स्टार जेनिथ के पास में ऑब्जर्वर मेरिडियन को कट करेगा अगर ऊपर, तो वो आपका होता है अपर ट्रांजिट पोजीशन हो गई स्टार की। ओके, लोअर ट्रांजिट मतलब ऊपर जेनिथ के अपोजिट साइड में नीचे कहीं क्रॉस करेगा तो वो आपकी लोअर ट्रांजिट पोजीशन हो गई। ओके, और सर्कम पोलर स्टार कौन सा होता है, जो आपके कभी भी ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा। देखो ये क्रॉस कर गया तो ये नहीं है, ये हाँ ये ओरिजिन सरकम पोलर स्टार है। ठीक है, यहाँ पर बस ओरिजिन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ लिख रखा है नेवर क्रॉस द ओरिजिन। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ तो आ गया होगा स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल में तो आपके ये दोनों फॉर्मूले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द आवर एंगल, आपको आवर एंगल फाइंड आउट करना है, एंड डिक्लिनेशन, और डिक्लिनेशन दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ अ स्टार डब्ल्यू डैश। ओके, ये कोई आपका स्टार है, उसका आपको आवर एंगल एंड डिक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। और कुछ डाटाज दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एक तो एल्टीट्यूड ऑफ अ स्टार 25 डिग्री, ओके, एजीमिथ क्या दे रखा है 46 डिग्री, और लेटीट्यूड क्या दे रखा है 50 डिग्री। सब कुछ वैल्यूज़ आपको दे रखी है। तो इसमें भाई एक बात बताओ, ये 25 क्या हो गया हमारा, एल्फ़ा हो गया, अल्टीट्यूड होता है एल्फ़ा। ओके, ये 46 क्या हो गया, ये हो गया आपका एजीमिथ, लिखिए रखा है इसमें एजीमिथ। और ये 50 क्या हो गया, ये हो गया थीटा लेटीट्यूड। ओके, देख ये गिवन दे रखे हैं तीनों चीज़ें, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एजीमिथ निकालना है और एक आवर एंगल, सॉरी एजीमिथ नहीं, डिक्लिनेशन निकालना है और एक आवर एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर आप आवर एंगल का फॉर्मूला पहले पुट करोगे तो इसमें आपके पास देखो डिक्लिनेशन ठीक डेल तो आपके पास है ही नहीं, तो आपको पहले डेल चाहिए। तो उससे पहले आप ये फॉर्मूला लगा लो, कोस ऑफ एजीमिथ इज इक्वल्स टू साइन डेल अपॉन कोस थीटा कोस एल्फा माइनस टेन थीटा टेन डेल। यहाँ पर देखो आपके पास सब कुछ है, डेल नहीं है बस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेल फाइंड आउट हो जाएगा, इसमें सारी वैल्यूज रखना, ये उठा उठा के इसमें रखोगे तो आपके पास सीधे सीधे यहाँ से डेल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर आप ये फॉर्मूला लगाना,
इसमें आपके पास आवर एंगल नहीं है, ठीक है, डेल है, थीटा है, अल्फा है। तो जब ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट करोगे, ओके, यहाँ पुट करोगे, तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है तो आपका आवर एंगल आ जाएगा। तो दोनों काम हो गए, हमारे डेल भी आ गया और आवर एंगल भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सन्स एजीमुथ एंड आवर एंगल। वही आपको एजीमुथ निकालना है और आवर एंगल निकालना है एट सनसेट पोजीशन। तो देखो ये ध्यान रखना, सनसेट पोजीशन होती है वहाँ पर हमारे पास एल्फा बराबर 0 होता है, अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 0 फॉर प्लेस एट लेटीट्यूड 42 डिग्री। तो ये थीटा तो दे रखा है आपको 42 डिग्री। देन सन्स डिक्लिनेशन इज 23 और डिक्लिनेशन कितना दे रखा है 23। एल्फा आपका 0 हो गया सनसेट पोजीशन के कारण। बस सिंपल वही चीज़ें लगानी है आपको, तीनों चीज़ आपको दे रखी है, आपको कोस ऑफ ए लगाना। अब देखो यहाँ पर एल्फा 0 है तो ये पोर्शन तो ऐसे 0 हो गया, देखो यहाँ कर रखा है, ये पोर्शन तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू आपका एज्यूमेट फाइंड आउट हो जाएगा। और वापस आप कोस ऑफ आवर एंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो एल्फा 0 है तो देखो आपकी ये वैल्यू सीधी सीधी 0 हो जाएगी। आप इसको फाइंड आउट कर लेना सीधा। तो यहाँ से आवर एंगल क्या आ गया आपका 112 डिग्री 28 मिनट एंड 11.8 सेकेंड। ओके, बात है 27 नंबर क्वेश्चन की। देखो, अ स्टार हैविंग ए डिक्लिनेशन ऑफ 50 डिग्री न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं है, नॉर्थ है, ओके। तो ये डेल क्या दे रखा है आपको 50 डिग्री नॉर्थ साइड, ओके, एज इट्स अपर ट्रांजिट एट जेनिथ, जेनिथ तक दे रखा है। तो देखो ये आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन है, ये जेड और एन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ कहीं से आपका ये एंगल कितना दे रखा है आपको 50 दे रखा है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ स्टार इट्स लोअर ट्रांजिट पोजीशन। तो इसकी जो भी लोअर ट्रांजिट पोजीशन है दूसरे साइड, उसका उसकी पोजीशन फाइंड आउट करो, ऐसे बोल रहा है। तो देखो इसको देखो, ये आपको 50 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये आपका पोल पॉइंट हो गया। तो आपको एक ध्यान रखनी है बात, जो आपका ये पोल पॉइंट होता है उसके इस साइड जहाँ स्टार रहेगा, देखो यहाँ कहीं स्टार रहेगा और घूम के स्टार इस साइड आ गया, तो ये बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, ओके। और ये बीच का ये एंगल रहता है, ये भी हमेशा सेम रहेगा पोलर पॉइंट के। ये पोलर एक्सिस है, पोलर पॉइंट्स की एक्सिस है, उसके इस साइड, ओके, इस साइड और इस साइड एक्सिस डायमेंशन एंड एंगल हमेशा सेम रहेगा, ओके। यहाँ देखो दिखने में थोड़ा अलग अलग लग रहा है लेकिन ये है सेम। तो आपके पास ये तो हो गया 50 यहाँ तक, ओके। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस 50 करोगे तो आपके पास ये आ गया, कितना आ गया 40 डिग्री। अब इस 40, अब देखो ये 40 हो गया आपके पास, इधर 40 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके इस साइड भी ये 40 ही होगा। और हमें निकालना क्या है अपोजिट साइड में, तो ये एक्सेस तो आपकी कौन सी हो गई, यहाँ से ये जो M1 स्टार है वो तो आपकी हो गई अपर ट्रांजिट, और लोअर ट्रांजिट की पोजीशन पूछ रहा है हमको। तो देखो इसको यहाँ से ये आपकी क्या हो गई लोअर ट्रांजिट पोजीशन। तो सीधा हमारे पास ये ओरिजिन और ये एजीमुथ परपेंडिकुलर होता है, ओके। परपेंडिकुलर में से आप 40 प्लस दिस 40 माइनस कर दो, देखो यहाँ कर रखा है ये रहा 90 माइनस 40 माइनस 40, क्योंकि टोटल ये 90 है, 90 में से एक तो ये 40 माइनस करोगे, आप ये वाला 40 माइनस करोगे, तो सीधे सीधा आपके पास ये बच जाएगा 10 डिग्री, ओके। और यही आपका आंसर है। इसको एनालाइज करो थोड़ा, आप पिछले लेक्चर्स देखो, उनको एनालाइज करोगे, सोचो इनके बारे में। ये फर्स्ट ये चैप्टर है जो ऐसे सीधा सीधा समझ नहीं आता है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचो, पीछे दोनों लेक्चर से उनको अच्छे से देखो, ड्राइंग बना के और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करो, आएगा समझ, ओके। 25 क्वेश्चन की नंबर है 25, वेट इज 25 क्या है, इफ़ द लेटीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर इज 28 डिग्री नॉर्थ एंड डिक्लिनेशन ऑफ द स्टार इज दिस, ओके, कैलकुलेट द zenith डिस्टेंस ऑफ द स्टार एट इट्स अपर एंड लोअर ट्रांजिट पोजीशन। दोनों पोजीशन पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ओके।
देखो ये भी सिंपल है, ये आपको 28 दे रखा है। ओके, 28 क्या दे रखा है आपको, डिक्लिनेशन दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, डिक्लिनेशन दे रखा है, लेटीट्यूड दे रखा है। ठीक है, ये 28 तो आपका लेटीट्यूड है। और डिक्लिनेशन क्या है, यहाँ पर आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर से लेके आपका जो स्टार है उस स्टार तक का डिक्लिनेशन दे रखा है आपको 63 डिग्री। और लेटीट्यूड ये दे रखा है आपका, कहीं भी कोई भी पोजीशन है, ठीक है, इक्वेटर से लेकर के जेनिथ तक क्वेश्चन में बोल रखा है, वो दे रखा है आपको 28 डिग्री लेटीट्यूड। ओके, तो आपको ये डिस्टेंस तो सीधी आ गई, 63 माइनस 28 करो तो ये कितनी आ गई, ये देखो यहाँ पर आ गई 27 डिग्री आ गई। ये 27 थोड़ी आई, 690 माइनस 63, देखो ठीक से देखो, हो रहा है एनालाइज। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक तो ZM1, ये क्या अपर ट्रांजिट पोजीशन हो गई हमारे, ठीक है, और लोअर ट्रांजिट पोजीशन कौन सी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी हो गई अपर ट्रांजिट पोजीशन, लोअर ट्रांजिट पोजीशन। ये दोनों कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सीधा सीधा दिख रहा है ना, अगर 63 माइनस 28 कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। ओके, देखो 63 माइनस 28 किया तो आपका 35 क्या आ गया आपके पास ZM1। अब बात आती है हमारे हमारे हमें क्या क्या चाहिए, ZM1 हमारे पास आ गया, हमें M1P और PM2 चाहिए। तो अगर आप M1P फाइंड आउट कर लोगे तो ये इतनी और ये दोनों सेम ही तो होती है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इक्वेटर एंड पोलर एक्सिस के बीच में। ओके, ये 98 डिग्री का एंगल क्यों है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखे हैं कि 90 डिग्री का एंगल ही होता है। ओके, जो भी इक्वेटर होता है हमारे पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ये सर्कल बनता है यहाँ से ऐसे घूम के। ओके, तो अब आप सीधे सीधे यहाँ इसमें से ये टोटल 90 में से आप अगर 63 माइनस करोगे तो आपके पास MP1 आ जाएगा, MP आ जाएगा, M1P आ जाएगा। तो बस आपके पास ZM1 क्या है 35 प्लस ये 27 आ जाएगा, देखो ये 27 आ रहा है, 27 प्लस ये 27 और जोड़ो क्योंकि ये 27 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 27 होगा। इन दोनों को जोड़ो तो आगे क्या आ गया 89 डिग्री आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही करेंगे हम, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। इस पे क्वेश्चंस कर लिए, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले बता दिए मैंने किस तरीके से करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसमें पढ़ेंगे डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट अलोंग ग्रेट सर्कल एंड लास्ट हमारा टाइम कंसेप्ट। ठीक है, दोनों टॉपिक लास्ट लेक्चर में करके, इससे अगले लेक्चर में करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू।